इस क्वेश्चन में कह रहा है -3, 10 और 6, -8 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 से किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, क्या अनुपात M1 और M2 का अनुपात क्या है, ठीक है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो फॉर्मूले तो हमने पहले उसको सबसे पहले डायग्राम बना लिया। हमने के लिए बिंदु -3, 10 इधर है आपका, ठीक है, और 6, -8 आपका इधर है, और एक बिंदु, ये जो बिंदु है वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने बिंदु लिख दिया -3, 10 और 6, -8, और यहाँ वो जो बीच का बिंदु है लिख दिया -1, 6, ठीक। अब हमें निकालना है M1 और अनुपात M2। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। आपके पास आपने सबसे पहले तो लिख लिया कि माना बिंदु M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। माना बिंदु जो है, ये जो बिंदु है -1, ये किस अनुपात में M1 M2 में विभाजित करता है, हमने लिख दिया। इसका हम क्या करेंगे, x हमारे पास पता है कि हमको इसमें हमें क्या पता था कि इसको हम क्या कह रहे थे, x1, ये x1 है, ये आपका क्या है y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ठीक। और जो बीच वाला बिंदु था उसके हम जो कोऑर्डिनेट है उसको हम कैपिटल X और कैपिटल Y मान रहे थे, ठीक है। और हमारे पास जो फॉर्मूला था वो इस x और इस y का था। क्या था फॉर्मूला, ये है, ये कैपिटल X का फॉर्मूला क्या है, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2, क्लियर है। ऐसी अब हमने करना क्या है कि इस फॉर्मूले में ना सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसे यहाँ पे है आपका x, तो आप यहाँ देखिए, आप इस फॉर्मूले में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये कैपिटल X आपको दिया हुआ है, x1 भी दिया हुआ है, x2 भी दिया हुआ है, M1 और M2 आपसे पूछ रहा है ना, M1 भी पूछ रहा है, M2 पूछ रहा है। अच्छा अब ये एक समीकरण है, इस एक समीकरण से M1 भी M1 बराबर M2 बराबर तो नहीं निकल सकता था, निकल सकता था क्या, देखो इसमें ना M1 पता है ना M2 पता है, और समीकरण एक है, तो हमें पता है कि एक समीकरण से सिर्फ एक अज्ञात राशि निकल सकती है, और इसमें दो अज्ञात राशि M1 भी है M2 भी है, ठीक है ना। इसलिए ही तो उसने जो सवाल पूछा था, सवाल में उसने ये थोड़ी ना कहा आपसे कि M1 और M2 कितना है, उसने कहा कि M1 अनुपात M2 या M1 और M2 का अनुपात ज्ञात करो, क्योंकि अनुपात ही निकल सकता है, अलग अलग वैल्यू नहीं निकल सकती है। तो हमने क्या किया फिर, ठीक है, हमने बड़ा कैपिटल X की वैल्यू रख दी आपकी, ये है आपका -1 रख दिया इधर, इज इक्वल टू M1 कुछ नहीं है तो ऐसे रहने दिया, बीच में क्या है M1 मल्टीप्लाई x2 होगा, तो मल्टीप्लाई x2 कितना हमारा, हमने यहाँ देखा तो हमारा x2 कितना आपका 6 है, तो हमने x2 6 रख दिया, प्लस M2 ऐसे रहने दिया, बीच में मल्टीप्लाई है, और जो x1 है वो कितना है आपका -3, तो हमने यहाँ पे -3 रख दिया, ठीक है, ये बीच में मल्टीप्लाई है। तो अब जब हमने सॉल्व करेंगे तो 6 के, अच्छा अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर को तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जो नीचे M1 प्लस M2 है, अब ये कहाँ जाएगा, हमने क्या किया, अगली लाइन में हमने जो M1 प्लस M2 था ना, ये पूरा ब्रैकेट, इस पूरे को हमने इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो क्योंकि डिवाइड में कहा जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई M1 प्लस M2, इतना सबको क्लियर है। ये डिवाइड में था तो यहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई में चले गया ब्रैकेट के साथ, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ क्या बचा, इज इक्वल टू 6, M1 6 है तो 6 M1 लिख सकते हैं हम उसको। ऐसे यहाँ पे M2 मल्टीप्लाई -3 है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो गया, और 3 और M2 की है तो 3M2 हो गया। तो यहाँ तक कोई डाउट है आपको, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई होगी M1 से, और -1 की मल्टीप्लाई होगी M2 से, इन दोनों से इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो -1 की जब M1 से मल्टीप्लाई होगी तो -M1 आ गया, अब माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई फिर माइनस आ गया और M2 आ गया, 1 की होगी तो वही चीज आ गई आपकी, M1 और M2 आ गया आपका, और चिन्ह आपके प्लस के दोनों माइनस हो गए, ठीक है, इज इक्वल टू 6M1 - 6 3M2, क्लियर, इतना क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको अनुपात निकालना, तो हम ऐसा करते हैं कि M1 वालों को एक तरफ और M2 वालों को एक तरफ रख देते हैं, हमेशा ऐसा ही करा जाता है जब भी आपको अनुपात निकालना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि जो ये था इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये 6M1 इधर हो गया, तो इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है, इक्वल टू अपनी जगह पे, -3M2 अपनी जगह पे, और जो ये था -M2 था, ये इसको हम इधर ले गए, तो -M2 इधर गया तो क्या हो गया, प्लस आपका M2 हो गया, इतना क्लियर है। आप M1 वाला एक तरफ हो गए, M2 वाले एक तरफ हो गए, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम माइनस, अब देखिए इधर क्या होगा, ये -1 है और ये -6 है, तो -1 में -6 दोनों माइनस के जो जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, तो -7, -1 और -6 -7 M1 आ गया पीछे से, इज इक्वल टू, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे होगा, ये M2 के -3 है और M2 का +1 है, तो -3 और +1, तो -3 और +1 क्या होगा, -2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपली इस माइनस से माइनस को काट सकते हैं, तो हमारा बन जाएगा 7M1 = 3M2, सॉरी 2M2, 7M1 = 2M2। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि हमें अनुपात चाहिए, तो हम लिख देते हैं, हमारा यहाँ पे मिल गया 7M1 = 2M2, माइनस से माइनस काट के। अब हम क्या कर रहे हैं,
हमें अनुपात चाहिए तो हम इस M1 को, इस M2 को इस M1 के नीचे ले आएंगे। देखो यहाँ, ये देखो इधर, यहाँ समझो इधर, ये गुणा है बीच में, यहाँ भी इसके बीच में क्या है, गुणा है। तो हम क्या कर रहे हैं, M1 और M2 का अकेला करना है, तो M1 को हम यही रहने देते हैं, ठीक है। इस M2 को मल्टीप्लाई में तो गुणा में आ जाएगा, भाग में चल जाएगा, ये गुणा में या तो या भाग में आ जाएगा, तो M1 अपॉन M2, ठीक है। तो आप M1 अपॉन M2 हम उसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू हो गया, ये 2 को अपनी जगह रखेंगे, ठीक है, 2 यहीं पे ही है। इस 7 मल्टीप्लाई में तो 7 कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में चले जाएगा, तो 7 डिवाइड। इस सवाल में हमने क्या करा, जो अनुपात है, जब भी अनुपात वाला सवाल आएगा M1 M2 अनुपात निकालो, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये x, आपका x का फॉर्मूला भी है, y का फॉर्मूला भी है। देखिए अभी मैंने क्या किया, इससे पहले मैंने x से करके दिखाया था आपको, अब मैं y से इसे करके दिखाऊंगा, आंसर वही आएगा। y से आपने क्या किया, आपने y का फॉर्मूला लिखा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। यहाँ आपने y की वैल्यू देखी, y की वैल्यू कितनी रखी है 6। अब इससे पहले हमने x -1 से किया था, अब हम y वाले से करें, तो y आपका कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो M1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी है आपने देखा, तो y2 की वैल्यू है -8 प्लस M2 मल्टीप्लाई y1 कितना आपका 10 है, तो उसकी वैल्यू रखी हमने M1 M2 ऐसे रहेगा। अब हमने क्या किया, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे, जब आप ये M1 M2 को यहाँ भेजेंगे ना मल्टीप्लाई में, तो कई बार बच्चे कैसे करते हैं, बच्चे ऐसे कर देते हैं कि 6 मल्टीप्लाई M1 प्लस M2, वो ब्रैकेट वो यहाँ नहीं लगाया उन्होंने ब्रैकेट, तो वो यहाँ मल्टीप्लाई करते वक्त भी ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, वो गलत हो जाएगा। इसका अर्थ है कि x6 ही केवल M2 से M1 से मल्टीप्लाई हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, M2 तो ऐसे ही रह गया। इसलिए मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, ताकि ये श्योर हो सके कि जो 6 की मल्टीप्लाई है वो दोनों से है, ठीक है, क्योंकि ये पूरे मल्टीप्लाई में जा रहा है इधर। उसके बाद आपने क्या किया, 6 के M1 से करी, 6 M1 आ गया, 6 के M2 से 6 M2 आ गया, और ये प्लस गुणा माइनस माइनस आ गया, और 8 और M1 8 M1 आ गया, और प्लस 10 M2 ऐसे आ गया। अब इसके बाद आपने क्या किया कि M1 वाले एक तरफ रखने, M2 वाले एक तरफ, तो 8 को मैं इधर लेके आ गया, प्लस का M1 हो गया, और 6 को इधर ले गया, माइनस का हो गया, तो इधर आ गया 14 M1 इज इक्वल टू 4 M2। अब देखिए इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 14 M1 को मैंने ये रहने दे रहा हूँ मल्टीप्लाई, ये M2 क्या है मल्टीप्लाई में है, और मुझे अनुपात निकालना है, अनुपात मतलब बट्टे में, तो M2 को मैं इसके अपॉन में ले गया, तो M1 अपॉन M2। अच्छा अब ये 14 एक्स्ट्रा, ये भी इसके मल्टीप्लाई में है 14 यहाँ M1 के, तो ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो 4 अपॉन 14, तो M1 बट्टे M2 इक्वल टू हो गया 4 अपॉन 14, और 4 को हमने कैंसिल आउट कर दिया 2 से, और इससे 2 से करेंगे तो 7 आ गया, 2 अपॉन 7। M1 अनुपात M2 कितना आ गया, 2 अपॉन 7, यही आ रहा था जब आपने x का यूज किया था, ठीक है। तो इससे हम एक चीज और समझते हैं, वैसे तो हम सवाल में बताएंगे आगे, पर इससे एक चीज और यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि जब भी आपको अनुपात निकालना होता है, अनुपात वाला M1 M2 निकालना होता है, तो आपको x और y ये दोनों की आवश्यकता नहीं है, आपको एक चाहिए इसमें बस, या तो x मिल जाए या y मिल जाए, आप अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सवाल में कोई जरूरी नहीं है कि आपको x और y ही दोनों के दोनों दिए हो, आपको सिर्फ एक दिया हो तो उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा सवाल आता है कि ये कहता है कि दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, वो बिंदु नहीं देगा, कहेगा x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें वहां पे इतना समझना पड़ेगा कि अगर इसे x अक्ष विभाजित करेगी, तो x अक्ष पे कोई भी बिंदु होता है उसके निशान क्या होते हैं, आपका x अक्ष पे कोई भी बिंदु होता है उसके निशान होते हैं आपका x, 0। तो उस केस में आपको ये बिंदु तो दिया नहीं रहेगा, परंतु y दिया रहेगा, हम 0 लेंगे y को, और उससे हम सवाल को करेंगे। अगर वो कहता कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, तो y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, तो y अक्ष पे जो कोई भी बिंदु है वो हमेशा 0, y के फॉर्म में होगा, और y नहीं देता हो हमें, तो हमें इससे ये नहीं देता, कोई बात नहीं, हम इससे इस 0 सॉल्व कर लेते हैं। हम x यहाँ पे जो कैपिटल x है उसको हम 0 लेके चल लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने पहले थोड़ा बता दिया कि इस M1 M2 सवालों में आप सिर्फ इन दोनों में से एक बिंदु भी दिया हो, उससे आप अपना जो है अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने इसमें दोनों से निकाल दिया, पर आपको दोनों से निकालने की जरूरत है, किसी भी एक से आप निकाल के से आंसर दे सकते हैं।